Hi everyone, welcome to our channel. Myself Harneet Singh, your mentor for UGC NET JRF. First of all, a many congratulations to all of you जिनको उनके UGC NET और JRF के सर्टिफिकेट्स मिल गए हैं. Now they are eligible for lectureship और PhD in any colleges. अब अगर आपने अभी तक अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं किया है, देन एनटीए की वेबसाइट्स पे जाओ और वहां पे ई सर्टिफिकेट पे जाके अपने सर्टिफिकेट्स डाउनलोड कर लो. और याद रखना, दोनों सर्टिफिकेट्स डाउनलोड करने हैं याद से, एक तो नेट का और एक जेआरएफ का. अब हुआ क्या है, कई सारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने नेट के सर्टिफिकेट्स को रिलेटेड, मतलब उनके नेट और जेआरएफ के सर्टिफिकेट इशू ही नहीं हुए. तब हमने एनटीए को मेल लिखी और जो रीजंस हो सकते हैं और उसको बाद आपको क्या करना है वो मैं आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो सबसे पहले जब हमने रिप्लाई आया जो एनटीए का आया, उन्होंने एक स्टैंडर्ड मेल बना के सबको सेंड करी है जिसमें उन्होंने रीजंस दिए हैं कि भाई इन सारे रीजंस की वजह से आपका यूजीसी नेट या जेआरएफ का सर्टिफिकेट इशू नहीं हो सकता. द फर्स्ट वन इज कैंडिडेट का जो नेम है या फादर्स नेम या मदर्स नेम, मतलब जो क्रेडेंशियल्स हैं वो मैच नहीं हो रहे. The second one is mismatch between net subjects and post graduation subjects. मतलब हुआ क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन अलग सब्जेक्ट में है और आपने नेट अलग सब्जेक्ट में दिया है, तब इन दैट केस ऑल्सो आपका यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल पहले क्या होता था, जैसे शुभम सर और अनुज सर ने कर रखा है, उनकी मास्टर्स थी कॉमर्स में, उन्होंने एमकॉम करी हुई थी और एमकॉम करने के बाद उनके पास जो सर्टिफिकेट्स हैं नेट के वो यूजीसी नेट कॉमर्स के भी हैं, मैनेजमेंट के भी हैं, एचआर के भी हैं. तो 2019 से पहले ये अलाउड होता था, लेकिन उसके बाद ये अलाउड नहीं है. जिसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, जिस सब्जेक्ट में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसी का यूजीसी नेट का आप एग्जाम दे सकते हो. मतलब एग्जाम तो दे सकते हो लेकिन आपको अब वो सर्टिफिकेट्स इशू नहीं करेंगे. राइट. तो अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो फिर तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला, कि अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अलग सब्जेक्ट में है और जो नेट है वो अलग सब्जेक्ट में है. थर्ड प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है या डिग्री है, मतलब जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, ये तो नहीं कि डिप्लोमा वगैरह कर लिया पोस्ट ग्रेजुएशन, क्या वो मास्टर डिग्री के इक्वल एप्लीकेबल है या नहीं है, उस चीज को भी इंश्योर करना है. क्योंकि कई डिप्लोमास ऐसे होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के जो डिग्री के इक्विवेलेंट नहीं होते या जो एलिजिबल नहीं होते, तो वो चीज प्रॉब्लम हो सकती है. और या तो क्या हो सकता है कि जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट ना हुई हो, मतलब आपने परसुइंग करा हुआ था तो पहले आपको कंप्लीट करनी है और फिर आपको सर्टिफिकेट रिलीज किया जाएगा. राइट. फिर आपको यहां पे क्या है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो भी आपको प्रूव करना है कि एफिलिएट है या नहीं है यूजीसी से. तो पहले तो ये यूजीसी खुद ही चेक कर लेता था, अब क्या है, अगर यूजीसी को लग रहा है कि आपकी यूनिवर्सिटी एफिलिएट नहीं है तो उन्होंने तब भी आपको इशू नहीं किया है सर्टिफिकेट. फिर जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स आ जाते हैं कि अगर आपकी एज रिलैक्सेशन है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, इन रिसर्च एक्सपीरियंस से रिलेटेड, या फिर अगर एज रिलैक्सेशन ड्यू टू एक्स सर्विसमैन है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तब भी आपके सर्टिफिकेट्स इशू नहीं हुए. तो आई एम टॉकिंग अबाउट नेट जेआरएफ और नेट दोनों के सर्टिफिकेट्स. अब कोई एक रीजन भी हो सकता है या एक से ज्यादा रीजंस भी हो सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट कोई इशू क्यों ना हो. घबराना नहीं है, अपने रीजन को फाइंड आउट कर लेना है. उसके बाद हमें करना क्या है, अगर आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है, तो अगर सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है तो आपको करना क्या है, एनटीए को मेल लिखनी है. अब मेल में करना क्या है, आपको एनटीए को मेल लिखनी है इस ईमेल आईडी पे, और जो मेल होगी मतलब जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, 8 डॉक्यूमेंट्स के अराउंड उन्होंने आपको बताए हैं, उनको आपको अटैच करना है. ठीक है. कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, पहला तो यूजीसी नेट का एडमिट कार्ड और रिजल्ट का स्कोर कार्ड की. फिर हमारा जो क्लास 10th का सर्टिफिकेट हो गया फॉर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का वो चेक करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड प्रूफ के लिए आपने उनको 10th का सर्टिफिकेट मांगा है. देन पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और जहां तक मतलब जो सेमेस्टर सिस्टम है, ये नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, जितने सेमेस्टर हो चुके हैं या अगर आपके पास डिग्री अवेलेबल है तो उसकी सर्टिफिकेट्स हो गए. फिर जो यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन की डिग्री एफिलिएशन है यूजीसी से, उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट कि हाँ जो आपका कॉलेज है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो एफिलिएट है यूजीसी से.
तो उसका सर्टिफिकेट ये आपको कॉलेज की वेबसाइट्स में मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। फिर आपका आता है अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स, फिर ओबीसी के अगर है तो ओबीसी से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स, अगर कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड अगर आपकी सर्टिफिकेट्स हैं वो लगेंगे, और अगर एक्स सर्विसमैन और एक्चुअल सर्विस के सर्टिफिकेट्स हैं वो, मतलब चलो ये वाले पॉइंट्स तो मैक्सिमम केस में अप्लाई नहीं होंगे, अगर आपके रिसर्च है तभी एप्लीकेबल होगा। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट है जो यूजीसी दे रहा है तो आपको बाकी रिमेनिंग जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है उन डॉक्यूमेंट्स का एक पीडीएफ बनाना है और मेल करना है इस ईमेल वेबसाइट पे, इस ईमेल आईडी पे। अब याद रखना अलग अलग डॉक्यूमेंट्स नहीं, एक ही डॉक्यूमेंट बनाना है, और जो सर्टिफिकेट्स होंगे उसको आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। देखो दो ऑप्शन तो दिए हुए हैं, लेकिन इन्होंने कि या तो आप गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करा सकते हो या खुद कर सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है हम खुद कर लेंगे। तो खुद सेल्फ अटेस्ट करना है, फिर उसका एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, और जो ईमेल है वो ईमेल आईडी पे कर देना है सेंड, और जो एड्रेस करना है ईमेल वो करना है सीनियर डायरेक्टर एनटी ऑफिस को। ठीक है, अब इसमें आपको दो चार पॉइंट्स और ध्यान रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आप स्कैन कर रहे हो तो वो रीडेबल हो। कभी बार होता क्या है, हम डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेते हैं बट वो इजीली रीडेबल नहीं होते, तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो बेटर आपको करना क्या है, या तो देख लेना है स्कैन करने के बाद कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हो वो सारे इजीली रीडेबल हो। ठीक है, समझ आ गया। और जो अभी मैंने पॉइंट्स बताए, जो भी पॉइंट नंबर 2 में पॉइंटर्स से, उसी सीक्वेंस में आपको डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है। ये नहीं कि पहला कोई भी सर्टिफिकेट लगा दिया फिर कुछ भी लगा दिया, तो वो आपको सीक्वेंस भी मेंटेन रखना है। अगर आप कुछ हाईलाइट करना चाह रहे हो, मतलब अगर पॉसिबल है कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे 10th के सर्टिफिकेट में डीओबी हाईलाइट कर सकते हो तो हाईलाइट कर देना। ठीक है, नहीं भी करोगे तो चलो चलेगा, इफ पॉसिबल लिखा है। ठीक, अब लास्ट पॉइंट दिया हुआ है कि हाँ ठीक है, वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को यूज करेंगे वेरिफिकेशन के लिए, और जब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी देन दे विल इशू अ सर्टिफिकेट। तो टेंशन लेने वाली बात कोई भी नहीं है, कोई भी रीजन हो सकता है। आपको करना क्या है, बस जो भी ईमेल आईडी है, जो भी गिवन ईमेल आईडी है, उस पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके एक ही पीडीएफ में अपलोड कर देने। ठीक, समझ आ गई। अगर और भी कोई डाउट्स हैं आपके माइंड में तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, वी विल रिजॉल्व इट। ठीक, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हो, तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड और पेपर 2 में कॉमर्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।